सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। मंत्री के इस्तीफों को लेकर के यूथ कांग्रेस का आज दिल्ली में बड़ा व्यापक प्रदर्शन है। देखिए तस्वीरों में देख सकते हैं रेल मंत्री के इस्तीफा और बीजेपी सरकार के खिलाफ किस तरीके से नारेबाजी हो रही है। इस्तीफा दो। इस्तीफे की मांग है रेल मंत्री का क्यों? जिस तरीके से हर थोड़े थोड़े टाइम बाद रेल दुर्घटना हो जा रही है और रेल मंत्री इस पे कोई जवाब नहीं देते। मोदी जी जिस तरीके से कवच लाए थे कि जी ट्रेन का ये कवच है, ये कवच अडानी का कवच है, ये सिर्फ अडानी की मालगाड़ियों के लिए कवच लाए थे। ये देश की रेल दुर्घटना इतनी होती जा रही है, इतने लोगों की जान जा रही है, इसके ऊपर रेल मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं देते? रेल मंत्री के यहाँ इस्तीफे की देखिए जिस तरीके से मांग हो रही है, तमाम चेहरे और भी उनसे भी हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष की भी बात करते हैं। रेल मंत्री के इस्तीफे को लेकर के जिस तरीके से मांगे, तमाम रेल दुर्घटनाएं होती है, क्या कहेंगे? देखिए मोदी सरकार एक कवच लाते हैं, लेकिन वो कवच देश की पटरियों पे तो लगता नहीं, लेकिन देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों पे कवच लगा दिया गया है कि जैसे ही कोई उन पे आरोप लगाता है, कोई स्कैम उनका बाहर आता है, तो मोदी जी उनको प्रोटेक्ट करने पहुंच जाते हैं। रेलवे कवच की जिस तरीके से बात हो रही थी, उसके बावजूद देश में लगातार दुर्घटनाएं हो रही है रेलवे की, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए 15 लाख का जुल्म, आज ये कवच का जुल्मा, ये कहीं ना कहीं सिर्फ झूठे वादे करते हैं, कुछ हकीकत में नहीं होता। एडवर्टाइजमेंट की सरकार है मोदी सरकार, एडवर्टाइजमेंट की सरकार है। देखिए तस्वीरों में देखेंगे अडानी को कवच, रेल यात्रियों को मौत, ये दो तरीके के जो नारे लगे हैं, इसमें दिखाया जा रहा है रेल मंत्री इस्तीफा दो। मांग क्यों इस्तीफे? देखिए जिस तरीके से लोगों की जान गई है, हमारा सिर्फ यही कहना है कि सरकार ने जो कवच का वादा किया था उन्होंने वो पूरा नहीं किया, तो भी लोगों की जान जा रही है। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि रेल मंत्री अपनी जिम्मेदारी को समझो, इस्तीफा दे। इस तरीके से आपके प्रोटेस्ट को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस और भारी संख्या में फोर्स तैनात है, उसको लेकर क्या कहेंगी? देखिए उनको खुद देखना चाहिए, बड़ी शर्म की बात है, जहाँ लोगों की जान जा रही है वहाँ उनको हमें रोकना जरूरी समझा जा रहा है। उनको खुद हमें हमारा साथ देना चाहिए और आम जनता जिनकी जान गई है उनके हमारे को सपोर्ट करके हमें आगे जाने देना चाहिए रेल मंत्रालय तक। देखिए रेलवे को लेकर के जिस तरीके से क्या है कि ये कवच भी जुमला है, जुमले को लेकर के बार बार प्रहार है। क्या कवच भी जुमला है? अडानी को कवच, रेल यात्रियों को मौत। जिस तरीके से रेलवे में बार बार दुर्घटनाएं देखने को मिल रही है, उसको लेकर के यूथ कांग्रेस का आज प्रदर्शन है, पूरी टीम है यहाँ पर। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे तो दिल्ली पुलिस की मैं बात करा दूं, कई लेयर का बैरिकेड यहाँ पर लगाया गया फोर्स का। पीछे भी आप देख सकते हैं तो स्पेशल फोर्स को डिप्लॉयमेंट भी किया गया है। दिल्ली पुलिस की महिला फोर्स का देखिए पहला लेयर जो देखेंगे महिला पुलिस का है, उसके बाद दिल्ली पुलिस है, उसके पीछे स्पेशल फोर्सेज है। तमाम फोर्सेज हजारों की संख्या में इस प्रदर्शन को रोकने के लिए यहाँ पर कार्यालय पर मौजूद है। देखिए तमाम वो चेहरे आप देख रहे होंगे इस समय जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। क्या कहेंगे? यहाँ पर आपने लिखा है क्या कवच भी जुमला है, ऐसा क्यों लगता है? देखिए जब मोदी सरकार ने अडानी कवच लॉन्च किया था, उस टाइम पर उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया था कि इस कवच से कोई भी जान नहीं जाएगी, इसे जब भी कोई भी ट्रेन टकराएगी तो एक कवच प्रकट हो जाएगा। आज जब बालासोर में ट्रेन हादसा होता है, आंध्र प्रदेश में ट्रेन हादसा होता है, तो आज वो कवच कहाँ गया? इससे आज ये बात स्पष्ट है कि मोदी जी को इस देश की जनता की जान की परवाह नहीं है। मोदी जी को अगर परवाह है तो केवल और केवल अपने मित्र अडानी की परवाह है कि किस प्रकार से वो अडानी को बढ़ा सकते हैं। इस बात पे उनका ध्यान नहीं है कि किस प्रकार से आज बालासोर में, आंध्र प्रदेश में किस प्रकार से कई लोगों ने अपनी जान को गंवाई है, कई माँ विधवाएं हुई। रेल मंत्री का इस्तीफा मांग रहे, क्या लग रहा है कि इस तरीके से इस्तीफे की मांग करना होगा, ये मांगे पूरी होंगी? क्या लगता है कि मंत्री अपने पदों से इस्तीफा देंगे इन घटनाओं को लेकर के? हम यहाँ से उन तमाम लोगों की आवाज को उठाने का काम करेंगे। हम रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अगर नैतिकता के अगर उनके अंदर बची है थोड़ी सी भी, तो रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफे की मांग को लेकर के जिस तरीके से सड़कों पर आप लोग उतरी हैं, वहीं दिल्ली पुलिस में हजारों की संख्या में फोर्स भी तैनात है इस प्रदर्शन को रोकने के लिए। क्या कहेंगे सरकारों के लिए? देखिए पहली बार तो ऐसा हो नहीं रहा है। पिछले 2014 के बाद जब भी इनकी कोई ऐसी गलत नीति या कोई हादसा कुछ भी अगर गलत हुआ है तो हम लोग सड़कों पर आते रहे और इन्होंने पुलिस को लगातार हमें रोकने के लिए भेजते रहे और भेजते रहेंगे। ना हम रुके हैं और ना हम रुकेंगे। रेल हादसों का जिम्मेदार कौन, ये सवाल आप लोग उठा रहे हैं। क्या लग रहा है इसकी जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए? जाहिर सी बात है, जो हर चीज अच्छे कामों की जिम्मेदारी जो लेता है, हर चीज का उद्घाटन करने की जिम्मेदारी जो लेता है,
जो हर अच्छे कामों के क्रेडिट लेने के लिए जो आ जाते हैं, अच्छे काम नहीं भी होते तो अच्छे काम बना के पेश कर दिए जाते कहना हैं। चाहते हैं कि मोदी जिस तरीके से वंदे भारत को हरी झंडी दिखाते हैं, हादसों की भी जिम्मेदारी ले। बिल्कुल बिल्कुल जिम्मेदारी लें। जिस तरह से वो हर जगह पहुंच जाते हैं सूट बूट पहन के और वो केट लेने के लिए, लाइमलाइट में आने के लिए पहुंच जाते हैं, बड़ा अच्छे से तैयार होकर के, दिन में 3 बार ड्रेस बदल करके। ऐसे मुद्दों पर वो कहाँ छुप जाते हैं। अच्छे दिन में महिला सड़क पर बैठी, क्या कहें? बिल्कुल ये अच्छे दिन है, ये अच्छे दिन है। मणिपुर में कितने अच्छे दिन है वो आपने देखा होगा। मणिपुर की इनको मणिपुर की याद नहीं आई, इन्होंने एक ट्वीट तक नहीं किया, शांति की अपील तक नहीं की, और अभी ये लोग इजराइल के लिए इतना परेशान हो जाते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, अपने देश में आम जन कितना परेशान है वो इनको दिखाई नहीं देता। गिरफ्तारी के लिए फोर्स भी खड़ी है, क्या लग रहा है गिरफ्तारियां भी देने को तैयार यूथ तो को? हमारा काम है, वो तो हम करते रहे, जनता की लड़ाई लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। इस्तीफे की मांग नहीं सुनी जा रही तो आगे और भी लड़ाई होगी इस मामले को लेकर, क्योंकि कई हादसे हुए और सुरक्षा कवच के ऊपर ही बड़ा सवाल है। सुरक्षा कवच तो एक मजाक बन के रह गया। हम लोग नारे भी लगा रहे हैं, आपने सुना होगा कि सुरक्षा कवच नहीं, ये जुमला है। बाकी चुनावी वादे जैसे ही जुमले करते हैं ना, ये भी एक जुमला ही है, जो ये बार बार की कवच ला रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। एक भी बात जो इन्होंने बोला है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम जनता के लिए कर रहे हैं, किसी भी बात पर ये खड़े नहीं उतरे। एक अनाउंसमेंट हो रहा है, जैसे आप बोल रहे हैं पीछे से कहा जा रहा है 144 लगा है, आप वापिस जाइए। हाँ, तो वो तो होता ही रहा है और होता रहता है। किसी भी मुद्दे पर आवाज उठाओ, इनकी नाकामी लोगों के सामने लाओ, ये यही करते हैं। कभी ईडी से डराते हैं किसी को पुलिस फोर्स से डराते हैं, किसी को देशद्रोही बता देते हैं, किसी को पाकिस्तानी बता देते हैं, किसी को खालिस्तानी बता देते हैं। यही एक हथियार है इनके पास। लोकतंत्र में विरोध का तो सबको मतलब अपना वो राइट होता है, कहते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विरोध होना चाहिए, लेकिन इस विरोध पर जब हजारों की संख्या में फोर्स खड़ी हो जाए तो क्या वाकई में लोकतंत्र पे सवाल नहीं उठता? देखिए, लोकतंत्र बचा कहाँ है? 2014 के बाद तो लोकतंत्र जैसी कोई चीज बची नहीं है, चरम सीमा पे है। लोकतंत्र है कहाँ? आप देखिए ना, मणिपुर में 2 बेटियों को नंगा घुमाया जाता है। कहाँ लोकतंत्र है? इस देश का प्रधानमंत्री एक ट्वीट तक करके लोगों को शांति की अपील तक नहीं करता है। यही तो तानाशाही है। वापसी हो रही है लोकतंत्र। अब वापसी तो तब होगी ना, अभी 5 राज्यों में चुनाव है। अब देखिएगा, इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से इनका दिवालिया निकलने वाला है वहाँ। ये सवाल तो नहीं पूछना चाहिए प्रोटेस्ट में, लेकिन फिर भी एक सवाल लेता हूँ, 5 राज्यों में स्थितियाँ क्या है? वापसी करिए कांग्रेस, कांग्रेस बिल्कुल लग रहा है 5 में वापसी। बिल्कुल इसका इम्पैक्ट पड़ेगा 24 चुनाव में? बिल्कुल पड़ेगा। जाहिर सी बात है, इतने इतने बड़े बड़े प्रदेश हैं, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, सब जगह कांग्रेस आएगी। मोहब्बत की दुकान ओपन हो, 2024 में मोहब्बत की दुकान पूरे देश में खुलेगी। अब शायद रेल हादसे रुके हैं। बिल्कुल। अब से पहले आप देखिए कि अगर कोई इस तरह का हादसा हुआ है तो अपनी नैतिक जिम्मेदारी भी कोई चीज होती है। यही है कि नैतिक जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं, हादसों के लिए कोई बोलने को तैयार। अब ये देखिए ना, मणिपुर की बात तो वहाँ इस्तीफा नहीं लिया जाता, रेल हादसे की बात तो वहाँ इस्तीफा नहीं होता। अब देखिए, ये दिखा रहे जिसमें 1200 280 मौतें, आंध्र प्रदेश 13 मौतें, जिम्मेदार कौन? सही सवाल है कि अगर डिपार्टमेंट चलता है तो डिपार्टमेंट को चलाने वाला होता है तो जिम्मेदारी लेगा। या तो मुख्य रेल मंत्री को अगर नहीं दे रहे हैं तो हर अच्छे काम का क्रेडिट जैसे खुद लेते हैं, मोदी जी जैसे झंडी दिखाने के लिए खुद आते हैं, तो खुद जिम्मेवारी लें। कोई जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बिल्कुल। अब ये शेर कहाँ चला गया? अभी ये शेर नहीं है। हाँ, शेर नहीं है अभी ये गिद्दड़ है। लोगों की जान ले रहा है ये मोदी। ये जिम्मेदारी बनती है नरेंद्र मोदी की और रेल मंत्री की। ये देखिए, बलासोर में 280 और अभी 2 महीने में, हर महीने में ट्रेन। और एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जितनी भी पैसेंजर वाली ट्रेन होती है जिसमें लोग ट्रैवल करते हैं, वही ट्रेन के साथ हादसा। अनाउंसमेंट किया जा रहा है धारा 144 से, फिर भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर आखिर कानूनी प्रक्रियाओं का पालन होना चाहिए। कह रहे हैं कि धारा 144 इनका काम है, हमारा काम है अपना प्रदर्शन करना, इनका काम है कानून का बोलना। हम अपना काम करेंगे, ये अपना काम करेंगे, पर धरने प्रदर्शन मोदी जी के खिलाफ चलते रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को जिस तरीके से लेकर आप लोग विरोध प्रदर्शन में उतरे हुए हैं, तमाम तस्वीरों को लेकर के भारतीय युवा कांग्रेस, क्या कहना चाहेंगे? हमारा यूथ कांग्रेस का ये कहना है कि जो ये रक्षा मंत्री है, जो इनका इस्तीफा लो, और जो कांग्रेस जो पहले जिम्मेदारी लेती थी वो जिम्मेदारी कांग्रेस इस भाजपा सरकार को लेनी चाहिए। ये जो प्रशासन को आगे करके जो धारा 144 का तो ये मामला चल रहा है, ये जब 2 दिन पहले देखे होंगे आप, ईडी का मामला था हमारे डोडासरा जी का, तभी मतलब इनको वही कर दिया प्रशासन को आगे। देखिए, रेल हादसों को लेकर के जिस तरीके से प्रदर्शन होता रहा, हालांकि मैं बता दूं पूरी यूथ कांग्रेस जो है बैकफुट पर यहाँ से वापसी कर रही है धारा 144 को लेकर के। जिस तरीके से प्रशासन द्वारा कहा गया कि 144 लगा हुआ है, प्रदर्शन इसके आगे आप सड़कों पर नहीं कर सकते हैं, वापसी हो रहा है। लेकिन बड़ा प्रदर्शन था, मैं तमाम चीजों को दिखाना चाहूंगा। आज जिस तरीके से आप लोग सड़कों पर उतरी प्रदर्शन के लिए, धारा 144 की वजह से आप लोग को वापस आना पड़ा, क्या कहना चाहेंगे? प्रदर्शन रोके जा रहे हैं।
देखिए, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, आए दिन नए नए रेल हादसे हो रहे हैं और जो मोदी जी हैं वो रेल कवच की बात करते हैं। तो सवाल हमारा यही है कि क्या ये रेल कवच सिर्फ जो है अडानी की रेलों के लिए है, मालगाड़ियों के लिए है? जो पैसेंजर ट्रेन है, इतने लोगों की जानें जा रही हैं, इतना जो नुकसान हो रहा है, उसके लिए कोई कवच नहीं है। तो इस तरह की बातें क्यों करते हैं? क्या इस कवच सिर्फ जुमला था? आम इंसान के जीवन का कोई कवच नहीं है। जी हाँ, आम इंसान के जीवन का कोई कवच नहीं है और उसी पे रोशनी डालने के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए थे। लेकिन जो पुलिस है, पुलिस ने हमें यहाँ रोक दिया है और आगे हमें नहीं जाने दिया। हम इस धरना प्रदर्शन को काफी आगे तक जनता के बीच में लेके जाना चाह रहे थे। इस तरीके से आज रोका गया, क्या आगे भी ये प्रदर्शन जारी रहेगा, विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा रेल मंत्री के खिलाफ? हाँ बिल्कुल, हम जो है हमारा आगे भी प्रदर्शन जारी रहेगा और हम और भारी संख्या में एकत्रित होकर और बड़ा आंदोलन करेंगे और बड़ा प्रदर्शन। चलिए देखिए, ये तमाम वो चेहरे थे यूथ का। मैंने कहा कि यहाँ पर प्रदर्शन था। पीछे आप देखिएगा मुख्य कार्यालय है इनका, यूथ कांग्रेस का। पीछे मैं एक बार तस्वीरों में चाहूँगा, लास्ट की तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा जिस तरीके से यहाँ पे फोर्स तैनात थी। स्पेशल फोर्सों की भी मतलब यहाँ पर डिप्लॉयमेंट किया गया था। दिल्ली पुलिस थी, महिला फोर्स भी थी, तमाम फोर्सेज लगे थे इस प्रदर्शन को रोकने के लिए। और हुआ भी वही, जैसे ही गेट के बाहर से यूथ कांग्रेस अपनी पूरी टीम के साथ निकली प्रदर्शन करने के लिए रेल मंत्री के इस्तीफे के लिए, कुछ देर बाद ही उन्हें वापस कर दिया गया धारा 144 बता करके कि धारा 144 लगे हुए, इसमें आप सड़कों पर प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। और पूरी यूथ कांग्रेस वापस चली गई। लेकिन उनकी मांगे एक ही थी, रेल मंत्री जिम्मेदारी ले। बात एक आखिर उन्होंने ये कहा कि आम इंसान की रक्षा कवच कब होगा। जिस तरीके से मतलब रेलवे के अंदर रक्षा कवच की बात की गई कि दो ट्रेनें जब आमने सामने होंगी तो एक ऐसी डिवाइस लगेगी कि ट्रेनें टकराएंगी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार जिस तरीके से रेल हादसे हो रहे हैं उस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह आज यूथ कांग्रेस ने खड़ा किया। तमाम चीज़ों को लेकर के प्रदर्शन में जब सवाल किया गया कि आगे भी होंगे, तो उन्होंने कहा कि इस्तीफे की मांग को लेकर के लड़ाई लगातार जारी रहेगी। आप भी अपने विचार प्रकट करिएगा। जिस तरीके से रक्षा कवच को लेकर के पूरे देश में बातें चली, क्या वाकई में कारगर है? बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।